स्वागत है सबका आपका इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम ये वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और इसमें रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई नंबर है 37, और इसको अगर मैं सात कोई और नंबर जैसे कि सात इसके साथ डिवाइड करता हूँ, तो 7 5 ज़ा 35। ठीक है जी, और यहाँ पे दो रिमाइंडर है। ठीक, तो इस दो को ही हम रिमाइंडर बोलते हैं। और ये जो पूरी डिवीजन की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको हम एक रूल से भी लिखते हैं कि 37, जिसको कि डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। और ये इक्वल होता है, ये कोशेंट, सॉरी यहाँ पे लिखूं कोशेंट, कोशेंट into the divisor, into the divisor plus the remainder, प्लस the remainder। तो यहां पे हमारा कोशेंट क्या है, ये पांच, ये कोशेंट है 5 इंटू 7। डिवीजर क्या है, सात हमारा डिवीजर है। ठीक है जी, पांच हमारा कोशेंट है। ठीक है जी, और सात डिवीजर है। और रिमाइंडर यहाँ पे हमारा, रिमाइंडर यहाँ पे दो है। ठीक, तो यही हमारा रिमाइंडर होता है। और इसमें जो सबसे पहला रिजल्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो उनके जो प्रोडक्ट का रिमाइंडर है, ये इफ ए इंटू बी, यहां पे जो देख रहे हैं आप, सो वो चीज है कि ए इंटू बी और डिवाइडेड बाय डी। मतलब कि ये जो दो नंबर है इनका जो प्रोडक्ट है, इसको जब डी डी डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है, मींस रिमाइंडर, द रिमाइंडर ऑफ ए क्रॉस बी when divided by d, this will be nothing but remainder of a divided by d into remainder of b divided by d। अगर इंग्लिश में बोलूं तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट। दिस ये प्रोडक्ट है जी। सो रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, द रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर्स, इट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर्स। तो इसका मतलब इस ये जो रिजल्ट है इसका मतलब उसके लिए, तो इस रिजल्ट के मतलब के लिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 63 इंटू 78 इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब इस प्रोडक्ट को 9 से डिवाइड किया जाए। तो इट इज, ये जो चीज है, दिस इज रिमाइंडर ऑफ 63 इंटू 78 व्हेन दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, इसको डिवाइड किया जाए 9 से। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, हमने पहले तो 63 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, इंटू फिर 78, मतलब कि 78 को जब 9 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर, मींस रिमाइंडर ऑफ दिस थिंग एंड रिमाइंडर ऑफ दिस। अब जब हम 63 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। और इसी तरह अब 78 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो इसका मतलब कि अब आगे आएगा ये 0। तो इसका मतलब कि जब हम 63 इंटू 78 इस प्रोडक्ट का रिमाइंडर देखेंगे, मींस अगर हमें चाहिए कि 63 इंटू 78 का रिमाइंडर जब 9 से डिवाइड होगा तो वो 0 होगा। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप 63 और 78 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 9 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह ये वाला एक क्वेश्चन है कि 63 प्लस 78 इसका रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 9। तो जस्ट लाइक ये जो रिजल्ट किया हमने, ये रिजल्ट है कि रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट, रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, सो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर्स, प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर्स। तो हमने ये रिजल्ट किया। अभी आप ध्यान से देखिए, यही कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो रिमाइंडर है, प्रोडक्ट का जो रिमाइंडर है कुछ और नहीं है, रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो रिमाइंडर है वो
रिमाइंडर्स का, वो रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है। और इसी तरह अगर यहां पे रिमाइंडर ऑफ द सम लिख दूं मैं, ये रिमाइंडर ऑफ द सम वो कुछ और नहीं होगा, वो होगा सम ऑफ द रिमाइंडर्स, दैट विल बी सम ऑफ द रिमाइंडर्स। ठीक, तो वो रिजल्ट यहां पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह इसका जो रिमाइंडर होगा वो सेम ही होगा, सेम लगभग सेम ढंग से ही आएगा। तो हमें चाहिए रिमाइंडर ऑफ 63 प्लस 78 व्हेन डिवाइड बाय 9। तो इसके लिए हमें रिमाइंडर चाहिए 63 का जब 9 से डिवाइड होगा, और इसी तरह रिमाइंडर चाहिए 78 का जब ये 9 से डिवाइड होगा। और जब हम 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और जब 78 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो मतलब फाइनल आंसर हमारा आएगा 6। इसका मतलब कि जब हम 63 प्लस 78, ये जो सम है हमारा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो इसी रिजल्ट को हम आगे तीन नंबर के लिए, चार, पांच, मतलब किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें चाहिए 77 इंटू 89 इंटू 104, इसका रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 17। तो कुछ नहीं करना हमने, तो 77 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 9। इसी तरह 89 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 4। और जब हम 104 इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक। और जब हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए इनका, मतलब कि 77 इंटू 89, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें अभी 17 नहीं लिखना है, बस एक ही 17 लिखा जाएगा। ठीक है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं सीधा कहूं कि 77 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर आएगा 9, 9। 89 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर आएगा 4। और 104 इसको जब 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 2। तो अब ये 9 इंटू 4 इंटू 2, मतलब कि जो रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट है, ठीक, ये रिमाइंडर्स का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 72 डिवाइड बाय 17। अब 72 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। मतलब कि फाइनल आंसर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 4 आएगा। मतलब कि 77 इंटू 89 इंटू 104, इसको जब 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 4। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। अब हमारा जो रिमाइंडर्स हैं, मतलब कि 77 प्लस 89 प्लस 104 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। तो इसके लिए वंस अगेन कि 77 को जब 17 से डिवाइड किया तो 9 आएगा रिमाइंडर। 89 को जब 17 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, और इसको जब डिवाइड किया 17 से तो 2 आएगा। तो अब हमें इन रिमाइंडर्स को ऐड करना है। तो 9 और 4 13, 2 15। और जब 15 को 17 से डिवाइड किया तो देखिए रिमाइंडर 15 ही आएगा। ओके, क्योंकि ये 15 है, ये 17 से छोटा है, तो ये छोटा नंबर है, तो 17 जीरोस द जीरो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो 15 है ये 17 से छोटा नंबर है। इसको जब हमने 17 से डिवाइड किया तो 17 0 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 15। और ये कंसेप्ट ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाया, और यहाँ पे हमने एडिशन के लिए लगाया। ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी लग सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे जहां जहां पे माइनस है वहां पे हमने माइनस से रिप्लेस कर देना है। जैसे कि अब हमें चाहिए 77 - 89 प्लस 104 डिवाइड बाय 17, हमें इसका रिमाइंडर चाहिए। कुछ नहीं, फिर से वैसे ही चलेगा। 77 के साथ रिमाइंडर आएगा 9, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 104 के साथ 2। मतलब कि इनको जब हमने इंडिविजुअली डिवाइड किया, इंडिविजुअली 1 बाय 1 डिवाइड किया 17 के साथ। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी मैं माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस कर दूंगा। ठीक।
इसी तरह ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ नहीं होगा, सेम ही लगभग आएगा। तो 9 + 4 - 2, ठीक है। और वंस अगेन डिवाइडेड बाय 17। तो 9 और 4 13, 13 - 2 11। तो 11 को जब 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा आपका 11। ठीक है जी। तो ये तो फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स है रिमाइंडर में। ठीक। तो इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर्स। रिमाइंडर ऑफ द सम, इट इज सम ऑफ द रिमाइंडर्स। एंड रिमाइंडर ऑफ द डिफरेंस, इट इज डिफरेंस ऑफ द रिमाइंडर्स। ठीक। तो ये हमारे पहला सेट ऑफ रूल है जो रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे है। थोड़ी कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हमारे पास 9 + 2 11 और -4 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 ÷ 17, तो फर्दर 7 आएगा। पहले मैंने 3 लिखा, कृपया इसको सही कर लें। तो यहाँ पे 7 आएगा, तो रिमाइंडर भी 7 ही आएगा। अब ये एक मेन रिजल्ट है जो कि रिमाइंडर थ्योरम में बहुत यूज होता है। एक्चुअल में ये रिजल्ट बायनॉमियल थ्योरम है मैथमेटिक्स में, उसके बेस के ऊपर है। तो इस रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर हम tx + a होल रेज टू पावर n, tx + a होल रेज टू पावर n, तो अगर हम tx + a होल रेज टू पावर n इसको हम x से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो a⁻n ही आएगा। मतलब कि ये a⁻n ही आएगा। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो हमने 17⁻23 इसका रिमाइंडर जब ये 16 से डिवाइड होगा, तो देखिए हमारे पास ये 17⁻23 व्हेन डिवाइडेड बाय 16 है। तो अब ये जो 17 है इसको मैं लिख सकता हूं 1 × 16 + 1। 1 × ये जो 17 है इसको लिख सकता हूं 1 × 16 + 1 रेज टू पावर, ऑब्वियसली यहाँ पे 23 और डिवाइड बाय 16। तो ध्यान से देखिए ये जो 16 है ये हमारा x है, ये 16x है। और t की जगह हमारे पास 1 है। और ये a है हमारा, ये जो 1 यहां पे आया, ये 1 जो है ये a है। तो मतलब कि अगर ये वाला रिजल्ट लगाऊं तो उसका मतलब ये है कि अब 17 को 17⁻23 जब इसको 16 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1⁻23। ठीक। और 1⁻23 1 ही होता है। तो इसका मतलब यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट होगी। इसी तरह यहां पे इस क्वेश्चन में 35 रेज्ड टू पावर 113 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए 35 इसको मैं लिखूंगा 4 × 9 - 1, एंड यहां पे 113 डिवाइड बाय 9। ठीक है जी। तो इसको ये 35 इसको लिख सकता हूं इस तरह से। अब 9 जो है ये हमारा x है, और ये जो 4 है ये t है। और a की जगह हमारे पास -1 है, ध्यान से देखिए -1 है। तो इसका मतलब जब मैं इसको, मतलब कि ये 35 रेज टू पावर 113 इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा -1 रेज टू पावर 113। ठीक है जी। तो अब -1 रेज टू पावर ये ऑड नंबर है, ये हमेशा -1 ही देगा हमें। ठीक। तो अगर -1 रेज टू पावर कोई इवन नंबर आ जाए, इवन इंटीजर आ जाए, -1 रेज टू पावर इवन इंटीजर, तो +1 देता है। और अगर -1 रेज टू पावर ऑड इंटीजर आ जाए तो -1 देता है। तो मतलब कि अब मेरे पास रिमाइंडर है -1, पर हम रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में रिपोर्ट नहीं करते। तो हमें जो रिमाइंडर रिपोर्ट करना होता है, जहां जो आंसर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इस -1 को पॉजिटिव इंटीजर में चेंज करने के लिए मुझे ये डिवीजर इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि 9 ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 8। अब नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट भी एक होता है। जैसे कि मैंने अगर 7 को 4 से डिवाइड किया, एक तो हमारा यूजुअल रिमाइंडर है, जैसे कि 4 × 1 = 4 3। तो 3 तो हमारा यूजुअल रिमाइंडर है और द ऑर्डिनरी रिमाइंडर, यूजुअल और
ऑर्डिनरी रिमाइंडर है ये। पर एक और ढंग रिमाइंडर भी होता है, नेगेटिव रिमाइंडर। बेसिकली ये जो नेगेटिव रिमाइंडर है ये हमारी ही कन्वीनियंस के लिए है, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो 4 × 2 = 8। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब आएगा -1। तो ये है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है ये हमारी कन्वीनियंस के लिए है, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर से मैं यूजुअल रिमाइंडर, ये जो यूजुअल या ऑर्डिनरी रिमाइंडर है, ये कैसे ले सकता हूं? इस नेगेटिव रिमाइंडर से ये जो यूजुअल रिमाइंडर, उसमें कैसे आ सकता हूं? तो उसके लिए मुझे -1 में 4 ऐड करना पड़ेगा। -1 में 4 ऐड करना पड़ेगा। और ये 4 था क्या? ये 4 हमारा डिवीजर था। ठीक है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ये जो 9 था ये हमारा डिवीजर था। तो अब -1 में जब मैंने 9 ऐड किया तो मेरे पास 8 आया, तो 8 मेरा यूजुअल रिमाइंडर आएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8। तो मेरी एक सजेशन है कि इस क्वेश्चन को वीडियो में देखने से पहले वीडियो पॉज करके इसको एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है जी। तो यहां पे हमने 65 × 99 डिवाइडेड बाय 11। ठीक। तो 65 × 99 डिवाइड बाय 11। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं 6 × 11 - 1 रेज टू पावर 99 when डिवाइड बाय 11। तो एक बार फिर से ये मेरा x आ गया, 11x है जी। ये जो 6 है ये t, और ये जो -1 है ये है a। तो इसका मतलब अब मेरा रिमाइंडर आएगा -1 रेज टू पावर 99। फिर से -1 आएगा ये। और फिर से मुझे ऑर्डिनरी रिमाइंडर में जाने के लिए डिवीजर को ऐड करना पड़ेगा। और जब मैंने डिवीजर ऐड किया तो आंसर आया 10। तो इसका भी ऑप्शन 10 करेक्ट होगा। अब ये एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं जो रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं। तो 2 × 33 डिवाइड बाय 9। तो देखिए अब मैं जो पिछला रिजल्ट अभी किया मैंने कि tx + a होल रेज टू पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय x। ओके, ये वाला जो रिजल्ट किया, तो इसमें ये वाला रिजल्ट ध्यान से देखिए, वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं जो मेरा ये न्यूमिरेटर है ये डिनोमिनेटर से काफी छोटा है। ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखें, न्यूमिरेटर हमारा या तो डिनोमिनेटर से बड़ा ही था एक्चुअल में। मतलब कि पिछले क्वेश्चंस में हमारा न्यूमिरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा था, पर इस क्वेश्चन में छोटा है। तो अब हमारी इस तरह के क्वेश्चंस में हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि न्यूमिरेटर में हम जो पावर है, न्यूमिरेटर में जो पावर है उसको इस तरह यूज करें कि हम जितना हो सके डिनोमिनेटर के पास चले जाएं। मैं फिर से बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमारी जो एक बेसिक अप्रोच होती है वो ये कि न्यूमिरेटर में हम पावर को इस तरह यूज करें कि या तो हम डिनोमिनेटर के पास आ जाएं या डिनोमिनेटर के किसी मल्टीपल के पास आ जाए। ठीक। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे 2 × 3 कर लूं और बाकी यहां पे बचेगा 11। ओके। फिर देखिए ये 2 × 3 ये 8 होता है, और 8 9 जो डिवीजर है उसके काफी पास है। ठीक है जी। तो मैं ये वाली यहां पे स्टेप करूंगा, और यहां पे तो 9 ही रहेगा अभी। तो क्योंकि ये यहाँ पे 33 था तो यहाँ मैंने 3 लिखा, तो यहाँ पे 11 आएगा। ठीक। तो अब ये मैं 8 × 11 लिख सकता हूं। ठीक है। अब ये जो 8 है इसको मैं 1 × 9 - 1, ठीक, और रेज टू पावर 11 और डिवाइड बाय 9 इस तरह लिखूंगा। और फिर से अब वैसा ही रिजल्ट लग जाएगा। तो अब रिमाइंडर आएगा -1 रेज टू पावर 11। अब यहाँ पे -1। फिर से मुझे ऑर्डिनरी रिमाइंडर में जाने के लिए डिवीजर जो कि 9 है वो ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 8। तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन है, 3 × 7 when डिवाइडेड बाय 8। तो फिर से देखिए ये 3 8 से बहुत छोटा है। ये 3 8 से बहुत छोटा है।
तो अब मैं थ्री की पावर यूज करके, थ्री की न्यूमरेटर की पावर यूज करके या तो एट के आसपास आने की ट्राई करूंगा डिनोमिनेटर के, या इसके किसी मल्टीपल के आसपास। मल्टीपल का मतलब कि 8 इंटू 2 16, या 8 इंटू 3 24, इस तरह। तो यहां पे देखिए, अगर मैं 3 रेज टू पावर 2 लिख लूं, ठीक, तो ये 9 आ जाएगा, और 9 8 के बहुत पास है, ठीक। और बाकी मुझे यहां पे 3 लिखना होगा, और यहां पे इंटू 3 रेज टू पावर 1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 इंटू 3, सॉरी, ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और प्लस 1 मोर पावर 7 हो जाएगी, और नीचे एज इट इज ही आएगा 8, ठीक। एक यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसमें काफी स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, कि 3 रेज टू पावर 2 और फर्दर यहाँ पे 3, और 3 रेज टू पावर 2 फर्दर रेज टू पावर 3। ध्यान दें, ये दोनों समान नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं ये। एक्चुअल में ये जो साइड है ये है हमारी 3 रेज टू पावर 6, बिकॉज 2 इंटू 3। पर ये जो हमारी साइड है ये 3 रेज टू पावर 8 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ध्यान से देखिए, ये जो 3 है इसकी पोजीशन कैसी है? ये जो 3 है बाहर वाला, इसकी पोजीशन कैसी है? अगर तो ये 2 के सेम लेवल पे है, ध्यान से देखिए, अगर तो ये 2 के सेम सेम लेवल, उसी लेवल पे है, उसी लेवल पे है, तो ये प्रोडक्ट होगा। पर अगर ये 3 2 के भी ऊपर लिखा गया है, ठीक है, मतलब कि 3 का लेवल 2 से ऊपर है, तो फिर ये 3 रेज टू पावर 8 होगा, ठीक। और ये 3 रेज टू पावर 6 होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब ये देखिए कि 9 आ जाएगा यहां पे, ठीक, 3, और यहां पे भी 3, और यहां पे 8। अब सॉरी, यहां पे 8। अब जब मैं 9 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि ये जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है। और यहां पे तो 3 आएगा, और यहां पे भी 8, और यहां पे आगे 3। तो मतलब कि 9 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया, तो मतलब रिमाइंडर आएगा 1। एक्चुअल में ये 1 1 रेज टू पावर 3 आएगा, तो 1, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। और जब 3 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 3 वंस अगेन, क्योंकि 3 8 से छोटा है, तो 8 जीरो सा 0, तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो मतलब कि अब 9 को मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, और ये चलिए 3 लगा लेते हैं पावर, और 3 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। अब ये हमें जो 1 देगा और ये 3, तो 1 इंटू 3 3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक और टाइप के क्वेश्चन है, तीसरी टाइप है ये। इसमें देखिए कि 2 रेज टू पावर 99 डिवाइड बाय 10। अब मैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से काफी छोटा है, और न्यूमरेटर की अगर आप पावर्स की बात करें, मतलब कि 2 2 रेज टू पावर 2 4 होगा, 2 रेज टू पावर 3 8 होगा, 2 रेज टू पावर 4 16 होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप चलते जाएं 2 रेज टू पावर 5 32 होगा। तो आप जो न्यूमरेटर है उसकी कोई भी पावर अगर आप यूज करें या चेक करें, तो ना तो वो 10 के बहुत आसपास है, ना ही 10 के किसी मल्टीपल के आसपास है। ध्यान से देखिए, ना तो 4 8 16 32, ठीक है। आप आगे भी जा सकते हैं। तो ना तो ये 10 के आसपास है, ना ही 10 के किसी मल्टीपल के। हाँ, आपको लगेगा कि 8 हम यूज कर सकते हैं, पर 10 और 8 का डिफरेंस 2 का है, तो फिर हम 2 में ही आ जाएंगे वापिस, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप बोलेंगे 2 2 रेज टू पावर 6 6 64, तो देखिए 10 का 64 से जो डिफरेंस है, एक्चुअल में अगर 64 को लिखना होगा तो वो 6 इंटू 10 प्लस 4 ऐसे लिख पाऊंगा, तब भी डिफरेंस 4 का आ जाएगा, ठीक है। ये 10 का मल्टीपल की बात कर रहा हूं मैं। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखें, मैं 2 को कैंसल आउट कर सकता हूं, 2 रेज टू पावर 99 डिवाइड बाय 10। तो देखिए, यहां से एक 2 यहां पे कैंसल आउट हो सकता है,
ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको 2 × 2⁻98 और यहां पे 10, तो ये 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है। अब इसमें ये है कि जब हमने 2 को कैंसल आउट किया यहां पे, मतलब कि मुझे चाहिए रिमाइंडर ऑफ 2⁻99 डिवाइड बाय 10, which is nothing but remainder of 2 × 2⁻98 डिवाइड बाय 10, विच इज, अब यहां पे जब मैंने कैंसल किया यहां पे, तो अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 2 × रिमाइंडर ऑफ 2⁻98 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखिए क्या बचा मेरे पास, 2⁻98 और यहां पे 5 जो कि मैंने यहां पे लिखा है। पर इस रिमाइंडर के साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पे ध्यान से देखें कि मैंने 2 को कैंसल आउट किया है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए कि अगर मुझे 6/4 करता हूं, 6/4, तो उसका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर ऑफ 6/4 वो 2 आएगा। और वहीं अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं, 3 को 2 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर आएगा 1। अब देखिए 6/4 और 3/2, इनमें क्या रिलेशन है। 6/4 में अगर मैं 2 कैंसल कर दूं, तो 2, 3 और 2, मतलब कि यही मिल जाएगा। तो क्योंकि यहां पे मैंने 2 कैंसल आउट किया, तो ये जो रिमाइंडर है जो कि 1 है, इसके लिए, तो देखिए कि जब मैंने यहां पे 2 कैंसल आउट किया, तो अब मुझे कैसे लिखना चाहिए कि ये अब ये होगा 2 × रिमाइंडर ऑफ 3/2। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे मैंने 2 कैंसल आउट कर दिया था, तो अब आगे मुझे लिखना होगा 2 × रिमाइंडर ऑफ 3/2। ठीक। अब 3/2 का रिमाइंडर क्या है, 1, तो ये 2 × 1 दैट विल बी 2। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं सीधा बता रहा हूं कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कैंसल आउट करते हैं, तो हमें रिमाइंडर के लिए उसी फैक्टर को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो ये रूल है कि इफ यू वांट टू कैंसल आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सर्टेन वैल्यू, जैसे कि मैंने 6/4, इसका जब मैंने रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, जब मैंने किया, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे 2 का फैक्टर कैंसल आउट कर दिया। तो यहां पे 2 3s और 2 2, तो जब मैंने ये कैंसल आउट किया, ठीक, तो अब कैंसल आउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सर्टेन वैल्यू, देन एट लास्ट वी आल्सो नीड टू मल्टीप्लाई द रिमाइंडर, मतलब कि ये जो रिमाइंडर आएगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, सेम नम वैल्यू के साथ। कौन सी वैल्यू, जो हमने कैंसल आउट की है। तो यहां पे हमने 2 वैल्यू कैंसल आउट की थी, तो इस रिमाइंडर को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट रिमाइंडर। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मुझे एक और एग्जांपल है कि मुझे चाहिए रिमाइंडर ऑफ 26 व्हेन डिवाइड बाय 8। ठीक। तो इसके लिए मैंने यहां पे 2 का फैक्टर कैंसल आउट किया, तो यहां पे 13 आ जाएगा, यहां पे 4, तो मुझे यहां पे लिख दिया मैंने, दिस इज रिमाइंडर ऑफ 13 व्हेन डिवाइड बाय 4। पर मुझे, क्योंकि अब मैंने 2 का फैक्टर कैंसल आउट किया, तो यहां पे मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और ये आएगा 2, मतलब कि 26 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और जो कि हम वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था कि रिमाइंडर ऑफ 2⁻99 व्हेन डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि मैं यहां पे एक फैक्टर कॉमन कैंसिल कर पा रहा हूं, तो मैं ये आगे लिखूंगा कि दिस इज रिमाइंडर ऑफ 2⁻98 डिवाइड बाय 5। ठीक है जी, क्योंकि इसको मैंने लिखा 2 × 2⁻98, और ये एक फैक्टर 2 का मैंने कैंसल आउट कर दिया।
पर क्योंकि मैंने 2 का फैक्टर कैंसल आउट किया है तो इस रिमाइंडर के साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। और अब अगर ध्यान से देखें कि 2 की अगर मैं 2 पावर लेता हूं, 2 टू 4, और ये जो 4 है ये 5 के काफी क्लोज है। यहां पे क्लोज का मतलब ये कि 1 का डिफरेंस हो, मतलब हमारे लिए जो सबसे अच्छा डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो 1 का है। यहां तो +1 हो या -1 हो, अगर +1 या -1 हो जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो ये देखिए अब 2 इंटू रिमाइंडर, अब रिमाइंडर ऑफ 2 टू और यहाँ पे 49 मैं सेम लेवल पे ही लिखूंगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, और ये 5, अब ये आएगा 2 इंटू रिमाइंडर ऑफ, ये 2 टू 4 है, और 4 को जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है जी, कैसे आएगा, ये 4 है, 2 4 है, और इसको लिखूंगा 1 इंटू 5 - 1। ओके, तो मतलब कि जब इसको 5 से डिवाइड किया, ये वाले 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा -1, तो -1 टू 99। हाँ हाँ जी, मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी थी कि ये मेरा 49 था, तो यहाँ पे 49 आना चाहिए था, मैंने 99 लिख दिया। अब रिमाइंडर ऑफ मतलब कि ये आएगा 2 टाइम्स रिमाइंडर ऑफ -1 टू 49। अब -1 टू 49 होता है -1। अब 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। अब -2 से मुझे ऑर्डिनरी या रेगुलर रिमाइंडर में आने के लिए क्या करना होगा, मुझे डिवीजर ऐड करना होगा। अब मेरा ओरिजिनल डिवीजर क्या था, ओरिजिनल डिवीजर था 10, तो मुझे यहां पे 10 ऐड करना होगा, तो आंसर आ जाएगा 8। प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे 5 मत ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हम ओरिजिनल जो रिमाइंडर निकाल रहे हैं उसके लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी ओरिजिनल डिवीजर ही आएगा। और अगर आप 5 को ऐड करना चाहें, अगर 5 ये वाला डिवीजर, तो वो -1 में ऐड होगा, -1 में। तो -1 में 5 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये जो -1 आया था ये तब हमारा रिमाइंडर आया था जब 5 से डिवाइड किया था, जब 5 से डिवाइड किया था। ठीक है, ना कि 10 से। तो -1 को 5 से मल्टी सॉरी ऐड करिए, -1 में 5 ऐड करिएगा तो 4 आ जाएगा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी 8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे आंसर करेक्ट होगा 8। और बाय चांस अगर यही क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 33 होता, ठीक है जी, तो 2 टू 99 एंड डिवाइड बाय 33, फिर तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि 2 टू 5 32 हो जाता। ठीक, तो फिर यहां पे मैं 19 लिख पाता। ठीक, और बाकी क्या बचता, 2 टू 4 और डिवाइड बाय 33। ठीक, क्योंकि ये 2 टू 5 ये 32 जो कि 33 के बहुत पास है। ठीक, बाकी बचता ये 5 × 19 95, 94, सॉरी 95, और +4 ये टोटल मेरे पास 99 पावर आ जाती। ठीक है जी, तो उसके बाद अब ये जो 32 है, 2 टू 5 32, इसको 33 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता -1, यहां पे 19 पावर, और ये जो 2 टू 4 है ये 16 है। ठीक है जी, मैं क्लियर कर देता हूं। तो 2 टू 4, तो जब ये 2 टू 4 जो कि 16 है, इसको 33 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर वंस अगेन 16 आता है। अब ये -1 है, -1 टू 19 -1 × 16। ठीक है जी, तो अब ये -16 आ जाएगा। अब -16 से ऑर्डिनरी रिमाइंडर में आने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डिवीजर जो कि 33 है वो ऐड करना होगा, तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 17। ठीक है जी, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। रिमाइंडर व्हेन 4 टू 48 व्हेन डिवाइडेड बाय 33, तो 4 टू 48 डिवाइड बाय 33। तो एक बार फिर से देखिए, अगर आप 4 की पावर्स देखें, 4 टू 1 इज 4, 4 टू 2 इज 16, 4 टू 3 इज यहाँ पे 3 है, तो 64।
तो आगे तो फिर आगे 256 आएगा, 4 इज टू पावर 4। पर हम 33 के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, 33 के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो 4 है ये आगे 2 इज टू पावर 2 है। और जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर मैं 2 इज टू पावर 5 कर लूं तो 32 आ जाएगा। तो ये जो 32 है ये 33 के पास में आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 2 इज टू पावर 2 और 48 को उसी लेवल पे ही लिखना पड़ेगा। ठीक, और यहां पे 33, तो ये होगा रिमाइंडर ऑफ 2 इज टू पावर 96 डिवाइड बाई 33। अब ये तो लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया है। तो यहां पे 2 इज टू पावर 5 और यहां पे 19 इंटू 2 इज टू पावर 1 डिवाइड बाय 33। ठीक, क्योंकि 5 गुने 19, 5 इंटू 19, 95 प्लस 1 मोर 96। नाउ ये जो 2 इज टू पावर 5 है ये 32 है। इसको जब हमने 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास -1। और रेज टू पावर 19 आ जाएगा यहाँ पे फिर से 19। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास, अब तो मुझे रिमाइंडर नहीं लिखना है तो क्योंकि रिमाइंडर ही लिख रहा हूं। और 2 को जब मैंने 33 से डिवाइड डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 2। तो अब -1 रेज टू पावर 19 यहाँ पे -1 रेज टू पावर 19, तो ये -1 है और ये 2 है तो -2। तो -2 से मुझे ऑर्डिनरी या रेगुलर रिमाइंडर में आने के लिए, यूजुअल रिमाइंडर में आने के लिए जो डिवीजर है 33 वो ऐड करना होगा। और जब मैंने ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 31। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमें चाहिए रिमाइंडर ऑफ 5 रेज टू पावर 500 डिवाइड बाय 500। ओके, देखिए क्वेश्चन का सलूशन देखने से पहले कृपया वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते फिर ये सलूशन देखिए। और अब फिर से देखिए कि ये जो 5 है ये जो डिनोमिनेटर है इससे बहुत छोटा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम 5 की कुछ पावर्स चेक करेंगे कि हम 500 के आसपास आ जाएं, या तो 500 के आसपास आ जाएं या 500 के किसी मल्टीपल के आसपास आ जाएं। तो देखिए 5, 5 1 द 5, ये रेज टू पावर 1। ओके, फिर 5 रेज टू पावर 2 25, और 5 रेज टू पावर 3 125। ठीक है जी। और 5 रेज टू पावर 4 ये 625। ठीक, तो अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं रिमाइंडर ऑफ इसको लिखूं 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 497, बिकॉज ये जो 3 और 497 है ये मुझे 500 देगा। ओके, पावर में जो 500 है, और यहां पे ये 500 एज इट इज आ जाएगा, मतलब कि व्हेन दिस डिवाइड बाय 500। ठीक, अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कैंसल आउट कर दिया था। अगर आप याद करें ये वाला जो क्वेश्चन था कि 2 रेज टू पावर 99 व्हेन डिवाइड बाय 10, तो उसमें भी लगभग सेम ही चीज थी जैसा कि यहाँ पे है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने 2 का फैक्टर कैंसल आउट कर रहा था तो 2 का फैक्टर मैंने कैंसल आउट कर दिया था। तो ये बना था हमारा 2 रेज टू पावर 98 और यहाँ पे 5। ठीक है जी। तो लगभग वैसा ही हम यहां पे भी कर रहे हैं। अब ये 5 रेज टू पावर 3 ये 125 होता है। ठीक, और ये 125 इसको कैंसल आउट कर सकता है। तो यहां पे हमारे पास बचेगा 4, सिर्फ 4। ठीक, और क्योंकि अब मैं लिखूंगा यहां पे रिमाइंडर ऑफ विच इज फर्दर इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 5 रेज टू पावर 497 व्हेन डिवाइड बाय 4। पर क्योंकि मैंने 125 का फैक्टर कैंसल आउट किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मुझे यहां पे 125 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रह गया है, क्योंकि अब मुझे करना है कि ये जो 5 है इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, तो मुझे अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये 125 इंटू ये 1, मतलब कि 5 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 1।
और 1 रेज टू पावर 497 वो 1 आएगा, तो इंटू 1, तो फाइनल आंसर आएगा 125। ठीक है जी। तो अब ये जो 5 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्यों आएगा 1? क्योंकि वंस अगेन ये जो 5 है इसको मैं लिखूंगा 1 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है जी। तो अब इसको 1 इंटू 4 प्लस 1, इसको जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1। इसी वजह से मैंने यहां पे 1 लिखा है। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमें चाहिए रिमाइंडर ऑफ 7 रेज टू पावर 512 डिवाइड बाय 400। ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखें, तो 7 की फर्स्ट पावर 7, 7 की सेकंड पावर 49, 7 की थर्ड पावर ये 343 होता है, और 7 की जो फोर्थ पावर है वो 2041 होती है। और ये जो 2041 है ये 400 के सिक्स्थ मल्टीपल उसके पास है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2041 है ये 400 का जो सिक्स्थ मल्टीपल है उसके बहुत पास है। ठीक है जी, मतलब कि +1 है। तो अब मैं इसको आगे लिखूंगा, विच इज फर्दर रिमाइंडर ऑफ 7 रेज टू पावर 4, और यहां पे आगे यहां पे 123, और डिवाइड बाय वंस अगेन व्हेन डिवाइडेड बाय 400। तो यहां पे आएगा 128, बिकॉज 4 इंटू 128 इज 512। अब यहां पे लिखूंगा दिस इज रिमाइंडर ऑफ 2041 रेज टू पावर 128 डिवाइड बाय 400। अब ये बनेगा रिमाइंडर ऑफ 6 इंटू 400 प्लस 1 रेज टू पावर 128, एंड व्हेन डिवाइड बाय 400। अब ये मेरा 400x है, ये 6t है, और ये जो 1 है ये a है। तो ये आएगा रिमाइंडर 1 रेज टू पावर 128, विच इज नथिंग बट 1। तो ये आंसर आएगा। चलिए एक और रिजल्ट देखते हैं, ये है फर्मेट्स लिटल थ्योरम। ओके, ये एक बहुत मशहूर रिजल्ट है नंबर थ्योरी में, और इसकी काफी एप्लीकेशन होती है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है p, और एक और इंटीजर है a, पर ये जो a है ये p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, या फिर ये जो a है ये p का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है। और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, कौन सी दो कंडीशन? कि p प्राइम नंबर हो, और a कोई एक ऐसा इंटीजर हो जो कि p से डिविजिबल ना हो, या फिर p का मल्टीपल ना हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये थ्योरम ये कहती है कि a रेज टू पावर p-1, ये जो नंबर होगा ये हमेशा 1 रिमाइंडर देगा। ये रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर ऑफ दिस a रेज टू पावर p-1, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। कब? जब इस नंबर को हम p से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये है फॉर्मेट्स लिटल थ्योरम। इसकी हल्की सी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने p यहां पे 7 ले लिया। ठीक। a मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, और 2 क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है, 2 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब कि 2 रेज टू पावर 6 p-1, ये p-1 है, ये रिमाइंडर देगा 1। कब देगा? जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। चलिए थोड़ी और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि p मैंने ले लिया प्राइम नंबर 17, 17 एक प्राइम नंबर है। a मैंने एक नंबर ले लिया, से मैंने 35 ले लिया। ठीक है जी। तो देखिए 35 17 का मल्टीपल नहीं है। ठीक। तो अगर 35 की पावर 16 देखूं, p-1, p-1। ठीक। तो ये मुझे रिमाइंडर देगी 1, मतलब के 35, मतलब के 35 रेज टू पावर 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। ठीक। पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने अगर p-17 ले लिया और a आपने 34 ले लिया, और फिर आपने लिख दिया कि रिमाइंडर ऑफ 34 डिवाइड बाय 16, सॉरी 34 रेज टू पावर 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 17, द रिमाइंडर ऑफ
34 raised to power 16 when divided by 17 it will be 1। ये गलत होगा। और अगर सही बोलूं तो रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ध्यान से देखिए 34 सीधा सीधा 17 से डिविजिबल है। 34 ये सीधा सीधा 17 से डिविजिबल है, मतलब कि 34 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक, तो अगर 34 रेज टू पावर 16 है, इसको आप 34 रेज टू पावर 16 है तो ये 0 रेज टू पावर 16 रिमाइंडर देगा, तो जो कि 0 आएगा। ठीक, और इस चीज को आप इस तरह भी समझ सकते हो, तो इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि ये जो 34 रेज टू पावर 16 है, ये है 34 इंटू 34 इंटू 34 अप टू 34, और ये कितनी बार होगा? 16 बार होगा। और इसको हमने 17 से डिवाइड किया। अब हर एक इस 34 को आपने 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 0। और इसको भी किया तो भी रिमाइंडर 0, इसको भी किया तो भी 0, इसको किया तो भी 0, तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा? 0 इंटू 0 इंटू 0 0 आएगा। वैसे तो इसमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर हमने पहले वाला 34 ही जब हमने 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। बाकी रिमाइंडर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ भी रिमाइंडर आए जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है तो इसमें ना एक सीधा सीधा हिंट है कि यहाँ पे फॉर्मेट लिटल थ्योरम अप्लाई हो सकती है। वो हिंट क्या है? ये जो डिवीजर है ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है जी, जब भी आपका डिवीजर प्राइम नंबर हो तो फॉर्मेट लिटल थ्योरम अप्लाई होने के चांसेस काफी होते हैं। तो देखिए ये P है आपका, 19 आपका P है। ठीक है, तो ये 18 P-1 है, और ये जो 13 है ये A है। और A 19 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा हम फॉर्मेट लिटल थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो पहले वाले का आंसर तो बहुत सिंपल है कि इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखिए कि हमारा जो डिवीजर है प्राइम नंबर है, तो फॉर्मेट लिटल थ्योरम की हम कोशिश करते हैं। तो रिमाइंडर ऑफ 3 रेज टू पावर 40 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए ये पी प्राइम है। ठीक, ये जो 3 है ये ए है। ठीक, और ए पी से डिविजिबल नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे जो हमारा 40 है, यहाँ पे हमारा P-1 हमें सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। तो पर हम ये बना सकते हैं कैसे? देखिए इसको लिखूंगा मैं, रिमाइंडर ऑफ 3 रेज टू पावर 18, और यहाँ पे ऑब्वियसली डिवाइड बाय 19। पर मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, बिकॉज 18 इंटू 2 36, और आगे लिखूंगा 3 रेज टू पावर 4। तो ध्यान से देखिए 18 इंटू 2 36 प्लस 4 40। ठीक है जी, तो ये अब आ जाएगा रिमाइंडर ऑफ, देखिए 3 रेज टू पावर 18 व्हेन डिवाइड बाय 19, ये क्या रिमाइंडर देगा? ये देगा 1। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मेट लिटल थ्योरम लगाई हमने, तो यहां पे आएगा रिमाइंडर ऑफ 1। ठीक है, और आगे ये रेज टू पावर 2, और ये जो 3 रेज टू पावर 4 है ये होता है 81। इसको जब हमने 19 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो मतलब कि यहां पे आएगा 5। तो अब तो क्योंकि मेरे रिमाइंडर आ चुके हैं तो ये 1 स्क्वायर विल बी 1, और इंटू 5 दैट विल बी 5, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये एक होमवर्क, एज अ होमवर्क है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन है जो होमवर्क है, ध्यान से देखिए। हिंट यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे जो हमारे डिवीजर हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट लिटल थ्योरम लगा सकते हैं। मैं जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए मुझे चाहिए रिमाइंडर ऑफ 16 रेज टू पावर 276 व्हेन डिवाइड बाय 13। ठीक, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए कि ये मेरा पी प्राइम नंबर है, ये ए है 16,
और ये p से डिविजिबल नहीं है, तो मुझे पावर में 12 बनाना होगा, 16 की पावर में 12 बनाना होगा, क्योंकि ये जो 12 होगा ये p-1 होगा। ठीक, तो उसके लिए मैंने 16 रेज़ टू पावर 12 और 276, इसको मैंने 12 से डिवाइड करता हूं तो 12 × 2 24, और ये 7-4 3 36, और 12 3 36, ये आ जाएगा 0। तो मैं सीधा सीधा यहां पे भी 23 लिख दूंगा, और यहां पे व्हेन डिवाइडेड बाय 13। ओके, अब ये आएगा रिमाइंडर ऑफ, अब 16 रेज़ टू पावर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 13, ये रिमाइंडर क्या देगा, 1। ठीक है जी, और 1 रेज़ टू पावर 23, ये कितना आएगा, 1। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क हैं, ट्राई करिएगा। हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिए, अगर नहीं होते हैं तब भी बताइएगा, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चंस जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद आप सबका।